प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खरौवा में। आज हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, यानी सिपाही विद्रोह के बारे में, जिससे बराबर राष्ट्रीय संविदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं सिपाही विद्रोह, जो कि 1857 ईस्वी में हुआ था। कोई भी विद्रोह अचानक नहीं होता है, इसके पीछे कारण होते हैं और कारण वाजिब होते हैं, तभी कोई विद्रोह होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे जो है हमारे मतभेदों का फायदा उठाकर जो है वह एक एक करके जो है अपने क्षेत्र को विस्तारित करते हुए हमारे देश को अपने अधिकार में ले लिया। और लेने के बाद यहाँ के जो व्यापारी थे, बुनकर थे, जमींदार थे, देसी राजा महाराजा थे, उनका जो है वह शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और जब यह शोषण एक अपनी चरम सीमा पर पहुँचा तो उसने एक विद्रोह का रूप जो है ले लिया, जो 1857 का विद्रोह उसको बोल सकते हैं। तो इस विद्रोह का जो तत्कालीन कारण माना जाता है वह इनफील्ड राइफल को माना जाता है। दरअसल ये राइफल जो है वह अंग्रेज अपने सैनिक शक्ति को उन्नत करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है वो लाए थे। लेकिन जो है इसमें जो कारतूस जो लगता था उसके बारे में कहा जाता है, जो उसमें जो है सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी जो है वह मिली होती थी और वह एक खोल में रहता था, जिसको कि दांत से काट कर जो है वह निकाला जाता था उसमें से कारतूस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो गाय जो है हिंदू धर्म के लिए पवित्र है और सुअर इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जो है वह अपवित्र है। तो दोनों धर्मों के लोगों ने जो है इसका जो है वह विरोध किया। सबसे पहला विरोध जो है एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, और वह बैरकपुर छावनी में था। उसने जो है बोला जो नहीं, हम जो है इस कारतूस का उपयोग जो है नहीं करेंगे, हम इनफील्ड राइफल का उपयोग मतलब प्रयोग जो है वह नहीं करेंगे। उस पर दबाव डाला गया। जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे दी तो उसने क्या किया, तो सामने जो अफसर था उस पर हमला कर दिया। जब अफसर पर हमला कर दिया गया उसके द्वारा, तो उसे गिरफ्तार कर, और यह हमला कब हुआ, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को उसने जो हमला किया 29 मार्च 1857 ईस्वी को, और तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया गया मंगल पांडे को। और गिरफ्तार करने के बाद जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इसको फांसी भी दे दी गई। तो यदि पूछा जाए जो मंगल पांडे जो है किस छावनी का था, तो बैरकपुर छावनी का था, और इसे कब फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और इसके बाद जो है फिर इसी तरह की जो है घटना घटी मेरठ की छावनी में। वहाँ पर जो है कुछ सैनिकों ने जो है वह इन कारतूस का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वाले को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जो है बंद कर दिया गया। जब अन्य सैनिकों को पता चला इस घटना के बारे में, तो उन लोगों ने जो है पूरे मिलकर जो है एकजुट होकर जो है विद्रोह कर दिया और अपने सैनिक साथियों को जो है जेल से छुड़ाया ही, साथ ही वहाँ पर जितना भी अस्त्र शस्त्र था उसको लेकर भी जो है वह चल दिए। मेरठ में जितने भी अंग्रेज थे या अंग्रेज समर्थक थे उनको जो है लूटा गया, और मेरठ होते हुए वे लोग जो है आप पहुँचे दिल्ली में। उस समय अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर दूती। उन्होंने बहादुर शाह जफर दूती को जो है अपना नेता जो है घोषित कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर दूती जो हैं वह उम्र के ढलान पे थे, उनकी अधिक उम्र हो गई थी, इसलिए दिल्ली में जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है वह बख्त खां द्वारा जो है वह किया गया। तो आइए जानते हैं जो उस समय जो है हमारे देश में जो है
1857 की क्रांति के समय भारतीय नायक कौन थे और वह कहाँ से संबंधित थे, और विद्रोह को जो दबाया गया वह ब्रिटिश नायक कौन थे जिनके मतलब संरक्षण में जो है वह 1857 का विद्रोह जो है वह दबाया गया। और एक बार और बता दें, जो 1857 की क्रांति के समय जो है वह एक गवर्नर जनरल था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। बराबर पूछा जाता है, जो बताइए जो 1857 की क्रांति के समय जो है वह भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। तो आइए देखते हैं उस समय जो है भारतीय नायक कौन थे, ब्रिटिश नायक कौन थे और किस क्षेत्र से संबंधित थे भारतीय नायक। तो सबसे पहले दिल्ली, जैसा कि अभी बोले हैं, दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, और इस समय जो है वह 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया वह बख्त खान किया, और यहाँ पर जो है विद्रोह का जो अंत किया उनका नाम था निकलसन और हडसन। उसके बाद कानपुर में भी जो है 1857 की क्रांति हुई, और यहाँ पर जो है नेतृत्व किए थे नाना साहब और तात्या टोपे, और यहाँ विद्रोह का अंत करने वाले थे कैंपबेल। उसके बाद लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने, और यहाँ पर इस क्रांति का अंत किया कैंपबेल ने। उसके बाद झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने, और यहाँ पर 1857 की क्रांति का विद्रोह का अंत किया ह्यू रोज। उसके बाद जगदीशपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, आरा के नज़दीक है, यहाँ नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने, जिन पर अंग्रेजों ने 25,000 का जो है वह इनाम भी रखा था कि जो पकड़वाएगा उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है जो दबाने वाले थे इस विद्रोह को, उनका नाम था विलियम टेलर और विसेंट आयर। उसके बाद बरेली में थे भारतीय नायक में खान बहादुर खान, जिन्होंने कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, और यहाँ पर जो ये विद्रोह जो है वो अपने आप जो है जिस तरह से गति पकड़ा उसी तरह जो है वो शांत होगी, यहाँ पर किसी को जो है आने की जरूरत नहीं हुई। उसके बाद फैजाबाद में जो है वो फैजाबाद में जो नेतृत्व किए 1857 की क्रांति का, उनका नाम था मौलवी अहमद उल्ला। उसके बाद एक जगह है फतेहपुर में जो है क्रांति का नेतृत्व किया अजीम उल्ला, और यहाँ पर जो है विद्रोह का जो अंत किया उनका नाम था जनरल रेनल। और एक भारतीय कह सकते हैं भारतीय चिंतक, जिनकी रग रगों में समाहित था, राष्ट्रवादी था, उनका नाम था वीडी सावरकर। उन्होंने इस क्रांति के बारे में कहा है जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कई बार प्रश्न में आता है, जो बताइए किसने कहा कि 1857 के विद्रोह के बारे में, सिपाही विद्रोह के बारे में कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो क्या होगा? वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति से पहले ही उस समय भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसे हम बहावी आंदोलन के नाम से जो है वो जानते हैं। उस आंदोलन का नाम है वहाबी आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत अरब में हुई थी, और शुरुआत करने वाले का नाम था अब्दुल वहाब, और उन्हीं के नाम पर जो है यह आंदोलन जो है वह चला। इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे
इस्लाम धर्म के लोगों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव लाना। यहाँ तक कहा जाता है कि अब्दुल वहाब की सोच थी कि हज़रत मोहम्मद के समय जो है जिस तरह का इस्लाम का मूल रूप था वही जो है फिर से जो है उसको जो है वह लाया जाए। भारत में बिहार का एक शहर पटना इसका प्रमुख केंद्र था। भारत में इसकी शुरुआत जो है सर सैयद के द्वारा हुई थी। सर सैयद के द्वारा जो है इसको लाया गया था और बिहार के दो लोगों का जो है इस आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों भाई थे, विलायत अली और इनायत अली। पूछा जा सकता है प्रश्न जो बताइए विलायत अली और इनायत अली का जो है संबंध किस आंदोलन से है? तो वहाबी आंदोलन से। या वहाबी आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरब में हुआ था। इसके जन्मदाता कौन थे? तो अब्दुल वहाब। भारत में इसको किसने इसे चलाया? तो सर सैयद। और भारत में इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो पटना। तो आज हम लोगों ने जाना 1857 ईस्वी के बारे में, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और वहाबी आंदोलन के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह वीडियो देखने के लिए।